इस वीडियो में हम पढ़ेंगे महादेवी वर्मा का साहित्यिक परिचय। तो देखिए बहुत से स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि सर हमें बोर्ड एग्जाम में साहित्यिक परिचय पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। यानी कि आपको साहित्यिक परिचय करना है 80 शब्दों में और उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख करना है। इस प्रकार से 3 नंबर आपको साहित्यिक परिचय पर और 2 नंबर आपको उनकी प्रमुख कृतियां लिखने पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखिए महादेवी वर्मा जी का जो साहित्यिक परिचय है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रतिवर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए इसको आप 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका तो यह है, इस प्रकार से आप एक बॉक्स बना लेंगे और बॉक्स में लिखेंगे यानी कि महादेवी वर्मा का जन्म यानी कि कब हुआ था 1907 ईस्वी में, ठीक है। और उनका जन्म स्थान कहां पर हुआ, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश, ठीक है। और पिता का नाम श्री गोविंद प्रसाद सहाय वर्मा, ठीक है। और माता का नाम श्रीमती हेमरानी यानी कि श्रीमती हेमरानी देवी। और भाषा क्या है, खड़ी बोली व ब्रज। और मृत्यु 11 सितंबर 1987 ईस्वी। यानी कि इस प्रकार से आपका ये शॉर्ट में जीवन परिचय हो जाता है, ठीक है। आपको जीवन परिचय करना अनिवार्य है, कितना भी साहित्यिक परिचय क्यों ना पूछा जाए, ठीक है। लेकिन इस प्रकार से आप बॉक्स में यदि शॉर्ट में उनका जीवन परिचय लिख देंगे तो आपको एकदम फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। यदि इस प्रकार से बॉक्स में इस प्रकार के पॉइंट नहीं लिखना चाहते तो दूसरा तरीका ये है कि आप उनका जीवन परिचय इस प्रकार से शॉर्ट में लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप साहित्यिक परिचय लिख सकते हैं जो हम ये अभी बताने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इनके जीवन परिचय को देख लेते हैं यदि आप दूसरे तरीके से करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो देखिए जीवन परिचय है इनका, महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश राज्य के फर्रुखाबाद नामक जनपद में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री गोविंद प्रसाद वर्मा तथा माता का नाम हेमरानी देवी था। इनकी शिक्षा दीक्षा घर के स्वाध्याय से ही हुई, ठीक है। और इनकी मृत्यु देखिए 11 सितंबर 1987 ईस्वी को इस महान कवयित्री का स्वर्गवास हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इनका जीवन परिचय लिख सकते हैं, ठीक है। यदि आप शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, बात एक ही है। बस ये हमने एक बॉक्स में शॉर्ट में लिखा है इनका जीवन परिचय और ये इस प्रकार से ये थ्योरेटिकल, ठीक है, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों ही तरीके सही हैं लेकिन आपको उनका जीवन परिचय करना अनिवार्य है। तो देखिए इनका साहित्यिक परिचय है, श्रीमती महादेवी वर्मा का मुख्य रचना क्षेत्र काव्य है। यानी कि श्रीमती महादेवी वर्मा का जो मुख्य क्षेत्र है ना वो है काव्य, ठीक है। इनकी गणना छायावादी कवियों के साथ होती है। यानी कि महादेवी वर्मा जी की जो गणना होती है ना वो छायावादी कवियों के साथ होती है, ठीक है। इनके काव्यों में वेदना की प्रधानता रहती है, इनके काव्यों में जो है वेदना की प्रधानता रहती है, ठीक है। इसके अतिरिक्त इन्होंने गद्य रचनाओं में अपना योगदान दिया है। यानी कि इसके अतिरिक्त जो है इन्होंने गद्य रचनाओं में अपना योगदान दिया है। गद्य में इन्होंने अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं इत्यादि रचना की है। यानी कि इन्होंने जो है अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं इत्यादि की रचना की है। इनका हृदय अत्यंत करुणापूर्ण, संवेदना युक्त एवं भावुक था, ठीक है। यानी कि इनका जो हृदय है ना वो अत्यंत करुणापूर्ण था, ठीक है, और संवेदना युक्त एवं भावुक था। आगे देखिए, इसलिए इनके साहित्य में वेदना और करुणा की झलक मिलती है, ठीक है। यानी कि इनके जो है साहित्य में वेदना और करुणा की झलक मिलती है। इनकी साहित्य साधना के लिए इन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। यानी कि इनकी वेदना के लिए यानी कि इनकी साधना के लिए इन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से भी अलंकृत किया, ठीक है। इनके काव्य रचना यामा के लिए इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यानी कि इनकी जो काव्य रचना है ना यामा, ठीक है, यामा के लिए इन्हें जो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। महादेवी जी वर्तमान हिंदी कविता की सर्वश्रेष्ठ गीतकार हैं। यानी कि महादेवी वर्मा जी जो हैं वर्तमान हिंदी कविता की सर्वश्रेष्ठ गीतकार हैं। इनके भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही अति पुष्ट हैं। इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। यानी कि महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए इनकी रचना इस प्रकार से लिख देनी है। रचनाएं इनके जो काव्य रचना है नीरजा, निहार और यामा रश्मि, ठीक है। यानी कि नीरजा, निहार, यामा, रश्मि। और गद्य रचनाएं देखिए अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं,
श्रृंखला की कड़ियां। ठीक है, इस प्रकार से इनकी ये गद्य रचनाएं हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।